छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से प्रदेश के पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बालोदा जिले के विकासखंड गुडरदेही में खंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का सफल आयोजन मिनी स्टेडियम कंचादुर में हुआ, जहां क्षेत्र के जनप्रिय विधायक एवं संसदीय सचिव कुंवर सिंह ने अपने हाथों से जलेबी पोहा बनाकर खिलाड़ियों को परोसते हुए नजर आए। 4 दिवसीय इस प्रतिस्पर्धा में विकासखंड के खिलाड़ियों ने सभी 14 खेलों में प्रदर्शन किया। उनका उत्साह देखने योग्य रहा। तो खेल के प्रति कद का उत्साह, जुनून और जोश, चाहे बहनी हो, चाहे महतारी हो, चाहे सियान हो, चाहे जवान, छत्तीसगढ़िया खेल जन आज एक महत्व मिलत है। और आज हम देखा था धरातल में जो कार्य रूप में परिणित हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा के साथ छत्तीसगढ़ के खेल भी बढ़ाए के अच्छा उद्यम प्रयास करे हैं। और ओकर प्रयास के प्रतिफल है कि आज हमारे गुंडरदेही ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्राम कचांदुर के मिनी स्टेडियम में होते। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और पारंपरिक खेल जिसको लोग भूल रहे थे उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, उसी तारतम्य में आज ग्राम कचांदुर में ब्लॉक स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों का अभूतपूर्व उत्साह और खिलाड़ियों का पूरे लगन और पूरे जोश के साथ जो यहाँ खेल रहे हैं। बस्तर में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर में सुरक्षा, विकास और शांति कायम करना। कोरोना काल में जन स्वास्थ्य के लिए निस्वार्थ रूप से काम करते हुए अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सदैव से जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। राज्योत्सव में आदिवासी नृत्य से विभिन्न देशों में छत्तीसगढ़ की जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा है। बस्तर के लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग के माध्यम से छत्तीसगढ़ का विकास किया जा रहा है। उद्योग विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक लाभ हो, इस पर ध्यान देने की बात कही है। कम समय में कोरोना समय मिला, हमारा मुख्यमंत्री का योजना है कि सरगुजा बस्तर ये पर उद्योग नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ में बहुत उद्योग है, वहाँ विकास हो रहा है। हम लोग 4 साल में 45,000 लोगों को रोजगार दिया है। जो भी उद्योग लगेगा हमारा नीति में स्थानीय लोगों को 100% देना है। बड़े स्तर का अगर मिलेगा नहीं तो बाहर के लोग आएंगे, लेकिन लेवल स्तर से हम लोग 100% उद्योग मतलब रोजगार देना है। उसी के कारण 45,000 आज हम छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया है। बिलासपुर में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मंत्री रेणुका सिंह, सांसद संगीता यादव समेत कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बताया कि प्रदेश में शराबबंदी, महिला सुरक्षा, सामूहिक दुष्कर्म, अनाचार, रेडी टू ईट से महिलाओं को बेरोजगार करना, स्वयं सहायता समूह की कर्जा माफी, प्रधानमंत्री आवास योजना को ठप करना जैसे इन मुद्दों को लेकर वो महतारी हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। शालिनी राजपूत के मुताबिक प्रदेश के आदिवासी अंचल में दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, जिस पर राज्य सरकार मौन है। जशपुर, जांजगीर सहित कई जिलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है। वादा खिलाफी को लेकर ये महिलाओं की राज्य सरकार को चेतावनी है। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो इस तरह के आंदोलन आगे भी किए जाते रहेंगे। रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 1 के तहत संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3 और यतनलाल वार्ड क्रमांक 4 के विभिन्न स्थानों पर 1 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृत लागत से नए सीसी रोड, नई नालियों के निर्माण के विविध नवीन विकास कार्य करवाए जाएंगे। महापौर एजाज ढीबर और रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा को नए विकास कार्य वार्ड में प्रारंभ होने पर वार्ड वासियों की ओर से पार्षद नारद कौशल और टेसू नंदकिशोर साहू ने धन्यवाद दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में 9 नवंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल डायल 112 नोडल अधिकारी पीतांबर सिंह पटेल द्वारा सिविल लाइन में रायपुर जिले के समस्त थानों के डायल 112 में कार्यरत पुलिसकर्मियों और चालकों की बैठक ली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डायल 112 में कार्यरत समस्त पुलिसकर्मियों और चालकों को प्राप्त इवेंट शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, रिस्पांस टाइम कम करने, क्विक रिस्पांस करने और बेहतर कार्रवाई करने संबंधी महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साइंस कॉलेज में आयोजित स्वदेशी मेला का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ गैस के लिए हमारा देश विदेशों पर निर्भर है, इसलिए इसके दाम स्थानीय स्तर पर नियंत्रित रखना मुश्किल है। विदेशी बाजार में तय मूल्यों के आधार पर ही इसकी दर भारत में तय होती है। पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन हेतु सरकार स्थानीय स्तर पर कदम उठा रही है। भविष्य में नागालैंड और अरुणाचल से तेल निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा एथेनॉल से निर्मित पेट्रोल के बाजार पर आने से भी मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। हमारा बड़े भाई पार्लियामेंट में अरुण जी बोलते रहते हैं कि एक बार छत्तीसगढ़ आना चाहिए, उसी तरह से आज एक प्रोग्राम रखा गया है स्वदेशी मेला, और उन्होंने कहा कि इस मेला की उद्घाटन के समय आपको रहना होगा, उसी तरह से मैं आज यहाँ पहुँचा। जांजगीर की तहसील चापा में गौठान के लिए आए 6 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। 3 साल बीत जाने के बाद भी एसडीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता द्वारा 11 नवंबर को मुख्यमंत्री आगमन पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में सख्त कदम उठाने की बात कह रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा गौठान को सहेजने के कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचार और जिला अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर राशि को गबन करने में लगे हुए हैं। जिला जांजगीर चांपा में कई भ्रष्टाचार सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 3 साल पहले से यहाँ प्रकरण जरा ग्राम पंचायत कुर्दा का, ग्राम पंचायत कुर्दा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है। अनेकों प्रकरण वहाँ पर हुए हैं, जैसे गौठान निर्माण में धांधली, स्ट्रीट लाइट का धांधली और शौचालय निर्माण में बहुत लाखों में गड़बड़ी किया गया है। कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम सभी के पास आवेदन लगाया जा चुका है, लेकिन 3 सालों में अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ग्वालियर में घास मंडी केशव बीड़ी कारखाने के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक के हाथ में गोली लगी, जिससे वो लहूलुहान हो गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सलमान नाम के युवक का विवाद मंगलवार रात को आनंदनगर इलाके के रहने वाले कुछ लोगों से हुआ था। सलमान की बाइक इन बदमाशों से टकरा गई थी, लेकिन तब मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन अब बदमाशों ने बदला लेने के लिए इस पर गोलीबारी की। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्राइम ब्रांच पुलिस टीम की डकैत गुड्डा गुर्जर से मुठभेड़ हुई। इस दौरान गुड्डा गुर्जर के पैर में गोली लग गई। गुड्डा गुर्जर ने मुरैना और श्योपुर जिले में अनेक वारदातों को अंजाम दिया था। इस पर अभी 60,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार किया। डकैत के ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बहुत मेहनत करते हुए आज एक मुठभेड़ में गुड्डा पिता दाताराम गुर्जर, जो कि मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और चंबल में आतंक का पर्याय बना था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके ऊपर 60,000 रुपये का इनाम है। दोनों ग्वालियर चंबल में 3 मर्डर और 5 307 के साथ अलावा 28 से लेकर 30 अपराध इसके ऊपर कायम है। इसके कुछ साथी दारान भागने में सफल हुए। पुलिस सरगर्मी से उनका भी खोजबीन कर रही है। रायगढ़ जिले के ब्लॉक लय गुंगा के कमरगाम गांव का रहने वाला युवक प्रमोद कुमार सिदार साइकिल से पूरे प्रदेश का भ्रमण करने निकला है। साइकिल चलाकर प्रमोद सिदार लोगों को ये बता रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। प्रमोद सीडर 1250 किलोमीटर अब तक साइकिल चला चुका है और अब तक 10 जिलों के भ्रमण करने के बाद 11वें जिले बिलासपुर में साइकिल चलाते हुए पहुंचा है। प्रमोद सिद्धार का सुझाव है कि पर्यावरण के प्रदूषित होने से बचाएं और जितना भी हो सके पेड़ लगाएं, जंगलों को भी सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी भारी मुश्किलों से बच सके। बस यहीं रुक जाना। मेरा मोटिव है साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। अगले मैं ये आज 30 दिन हो गया मुझे
मैंने अभी तक 10 जिला कंप्लीट करके 11वां जिला बिलासपुर पहुंचा हूं। अभी तक समथिंग मैं 1250 किलोमीटर चला चुका हूं। चलिए, खबरें लगातार जारी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।